Welcome back student in my YouTube channel v.k Education Adda. Today we are taking a new part of circle, that is part 5. देखिए आज हम आपको पार्ट 5 लेके आए हैं सर्कल का पार्ट 5। ये हमारा सर्कल का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए इस पार्ट में जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लेवल 3 होगा। कैसा होगा? लेवल 3। लेवल 3 का मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन जो होगा जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन आपको हम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्ट xy एट A एंड x डैश y डैश एट B। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो रिमेनिंग 10.2 एक्सरसाइज है हमारा, ये जो है एक्सरसाइज 10.2 जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस लास्ट वीडियो में 10.2 का हाफ ही हो पाया था। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 तक ही हम कर पाए थे, लेकिन आज जो हम स्टार्ट किए उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए फटाफट इसमें क्या है कि सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, उसके बाद दिस वन इज द टेंजेंट एंड दिस वन ऑल्सो इज अ टेंजेंट। दिस वन इज x एंड y एंड दिस वन इज x डैश y डैश एंड दिस इज द सेंटर O। सेंटर O। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इसकी एक और अनदर टेंजेंट है। क्या है? एक अनदर टेंजेंट है AB। क्या है? अनदर टेंजेंट AB है, इसकी एक अनदर टेंजेंट। तो देखो सपोज कीजिए कि ये एक टेंजेंट है इसकी, इसके नाम दे देते हैं हम कि सर x और y जो है हमारी क्या है, xy एक टेंजेंट है जो P पॉइंट पर कट करती है। ये हमारा Q पॉइंट पर कट करती है। ये हमारा जो टेंजेंट है वो AB है। टेंजेंट क्या है? ये AB ए कोई हमारी टेंजेंट है। और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? सर C है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? C है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो तो इसमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है? सर एंगल AOB, एंगल AOB। तो इसको मर्ज कीजिए। इसको भी मर्ज कर दीजिए। हमसे ये पूछा है सर ये जो एंगल होगा AOB वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें क्या बन रहा है हमारा? क्वाड्रेटल बन रहा है। क्या बन रहा है इसमें? क्वाड्रेटल बन रहा है। इसको मर्ज कर दीजिए। इसको हमने मर्ज कर दिया Q पॉइंट पर। और आपको पता है सर कि सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इट विल बी मेक अ परपेंडिकुलर, इट मींस मेक 90 डिग्री एंगल। कितना डिग्री? 90 डिग्री एंगल। ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री बनाएगा? ये भी 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? इन क्वाड्रेटल APQB, देखो APQB क्या बन गया? क्वाड्रेटल बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटल बन गया। तो देखो इसमें एंगल APO कितना डिग्री दिख रहा है आपको? APO 90 डिग्री। और BQO ये भी 90 डिग्री। एंगल BQO ऑल्सो मेक 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो देखो इसकी थ्योरम क्या कहते हैं, इसकी जो साइक्लिक जो क्वाड्रेटल होता है, क्वाड्रेटल के ऑल साइड्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। नाउ एंगल APO, एंगल APO
प्लस एंगल बी क्यू ओ, एंगल बी क्यू ओ, एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या लिया है कि सबसे पहले लिया है हमने ए पी ओ ये वाला एंगल, फिर बी क्यू ओ दिस क्यू वाला एंगल, फिर क्यू बी सी ये एंगल, फिर लिया हमने पी ए सी, चारों एंगल ले लिए हमने, और चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो ए पी ओ 90 डिग्री, बी क्यू ओ 90 डिग्री, क्यू बी सी प्लस पी ए सी 360 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी वो क्या होगा 360 माइनस 180 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 180, 180 जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा और कितना बचेगा ये 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, क्या कह दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब देखो सी ए ओ इधर पकड़ो, सी ए ओ, देखो ये क्वेश्चन आपको आगे भी आएगा लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑरली समझाऊंगा इसको। देखो जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है, जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है सर सर्कल की जो टेंजेंट होती हैं ऑलवेज भी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सर ए सी जो है होगा वो किसके ए पी के इक्वल होगा, किसके ए पी के इक्वल होगा। जब सेंटर से कोई लाइन हम मर्ज करते हैं उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर, किस पर पॉइंट पे करते हैं हम, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो सर जब एक्सटर्नल पॉइंट पे हम टच करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट पर ही वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। कब, जब वो सेंटर से ड्रॉ होगा। देखो ओ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं सर कि ये जो एंगल है ये क्या होगा बाइसेक्ट होगा, क्या होगा बाइसेक्ट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लिख सकते हैं इसको कि एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो सी ए ओ जो होगा वो किसका हाफ होगा पी ए सी का, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी का, किसका हाफ होगा एंगल पी ए सी। इन द सेम केस सी बी ओ, सी बी ओ देखो सी बी ओ, एंगल सी बी ओ जो होगा वो किसका हाफ होगा क्यू बी सी का, क्यू बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे याद रख लेना। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ, देखो एंगल सी ए ओ और एंगल सी बी ओ किसके बराबर होगा, दोनों को जो हमने ऐड कर दिया सर दोनों में ही हाफ है, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी। हमने क्या किया सर, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, 1/2 कॉमन आ गया तो पी ए सी प्लस क्यू बी सी आ गया। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा कि एंगल सी ए ओ जो होगा प्लस सी बी ओ वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ, देखो पी ए सी और क्यू बी सी इक्वेशन फर्स्ट से कितना डिग्री है 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री। 2 से इसको कट कर दिया 90 आ गया, तो सी ए ओ, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ कितना आ गया 90 डिग्री। देखो ध्यान से सी ए ओ सी बी ओ दोनों को मिलाकर कितना आ गया 90 डिग्री। सर जब 90 डिग्री आ गया इसका नाम दे दिए इक्वेशन सेकंड। अब देखो कितना इजी, इधर आ जाओ, इस ब्लॉक में हो जाएगा आराम से, इस ब्लॉक में आ जाइए। देखो इन ट्रायंगल
ए ओ बी, देखो हमने क्या किया, ए ओ बी को एक ट्रायंगल ले लिया है। हम जानते हैं सर ट्रायंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो देखो हमें एंगल ए ओ बी निकालना है, और सर सी ए ओ और सी बी ओ सेकेंड इक्वेशन से कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, और राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इजक्वल टू 90 डिग्री। और सर हमें यही प्रूव करना था। क्या करना था? यही प्रूव करना था। समझ लीजिए ध्यान से, फटाफट कीजिए नोट। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक सर्कल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ सर्कल and this one is the center, this one is the center and this one is the external point। हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P, जिसका नाम है P। P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। P से क्या किया? हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ही दूसरा टेंजेंट, ये A है ये B है, और इसको हमने सेंटर से मर्ज कर दिया लाइक दिस। देखो हमने समझाया था 90 डिग्री बनाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इसको हमने देखो मर्ज कर रहे हैं हम इसको लाइक दिस। तो उसमें ये कह रहा है कि सर दो टेंजेंट्स जो हमने ड्रॉ की हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो बना है एंगल, और जो सेंटर पर जो एंगल बना है, दोनों का सम क्या होगा? एक सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है सर कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। देखो ए पी बी और ए ओ बी, ये जो एंगल बनेगा ये और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखो ध्यान से, तो बताया आपको कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? ओ ए पी और ओ बी पी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा इसमें सर? ओ ए और ओ बी क्या है? दोनों सर रेडियस की तरह वर्क कर रही है हमारी। किसकी तरह वर्क कर रही हैं हमारी? ओ ए और ओ बी ये वर्क कर रही हैं रेडियस की तरह। और ओ पी क्या है? ओ पी इजकल टू ओ पी कॉमन लाइन है बीच में, और ए पी इजकल टू, ऐसे समझो पी बी, पी ए लिखो, पी ए इजकल टू पी बी। ये क्या है? ये इक्वल है किसके थ्रू? बाय द एक्सटर्नल थ्योरम के थ्रू। किसके थ्रू? बाय द एक्सटर्नल थ्योरम के थ्रू। जिसको हम नाम लिख सकते हैं क्या? ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इक्वल है। सर जब सब कुछ ही इक्वल हो गया तो क्या हो गया? बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। इस बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से क्या हो गया कि सर ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ओ ए पी ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ पी बी के, ओ बी पी के। सर जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो क्या होगा? अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कि ओ पी ए जो बराबर होगा, ओ पी ए किसके बराबर होगा? ओ पी बी के।
ओ पी ए जो बराबर होगा वो ओ पी बी के। कैसे होगा देखो, ओ पी ए दिस वन, ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, ओ पी। देखिए ज़रा, तो इसमें क्या हुआ है, ये दोनों जो ट्रायंगल क्या हो गए, ओ ए पी और ओ बी पी क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी इक्वल, ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी। देखो ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी, ये भी एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम, अब जब दोनों इक्वल हो गए तो एंगल ए पी बी, ध्यान से देखो, एंगल ए पी बी, ए पी बी, एंगल ए पी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए के 2 टाइम्स इक्वल होगा। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स इक्वल होगा। देखो ये जो साइन है ये एंगल का साइन है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये किसका साइन है, एंगल का साइन है। इसको हम कर देते हैं चलो अलग, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी ए। इसका देखो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, इसलिए ए पी बी का जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस। इन द सेम केस हम क्या कह सकते हैं, ए ओ बी जो होगा, सेम केस एंगल ए ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, किसके इक्वल होगा ए ओ बी, वो 2 टाइम्स ऑफ ए ओ पी के, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ पी के इक्वल होगा, ए ओ पी के इक्वल होगा ए ओ बी। ये पूरा कंप्लीट। अब देखो क्या करें यहाँ से हम, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी की बात करेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए पी की बात करेंगे, ओ ए पी। देखो ओ ए पी में क्या है सर, ए कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ए क्या है, 90 डिग्री है। ट्रायंगल ओ पी ए, देखो इसमें है क्या, ट्रायंगल ओ ए पी, देखो ट्रायंगल ओ ए पी सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए अपने आप में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। जब ए अपने आप में 90 डिग्री होगा तो ओ ए पी, कौन सा, ओ ए पी कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा अपने आप में। तो इसको हम अगर कैसे एक्सप्लेन करें, देखो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि ए ओ पी जो होगा, एंगल ए ओ पी जो होगा वो 90 डिग्री माइनस, देखो ए ओ पी जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस ओ पी ए के इक्वल होगा। अगर हम इसमें पूरे कंप्लीट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ पी इजकल टू 2 इंटू 90 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी ए। हमने क्या किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंगल ए ओ पी को, और 90 डिग्री 180 हो जाएगा, और किस में कर दिया हमने, ओ पी ए को कर दिया हमने। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए ओ पी जो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए ओ पी, ए ओ पी जो होगा इसका 2 टाइम्स किसके बराबर होगा सर, ए ओ बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए ओ बी। कंप्लीट हो गया पूरा। 180 माइनस ओ पी ए, ओ पी ए ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल का 2 टाइम्स किसके बराबर होगा, ए पी बी के, एंगल ए पी बी के। जब ये हो गया सर इसको इधर ले आओ, ये जो ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, प्लस ए पी बी इजकल टू 180 डिग्री। देखो हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि सर जो एंगल बनेगा, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बनेगा और जो इसके सेंटर पर एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। कीजिए नोट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा एक कोई क्या है, पैरेललोग्राम है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। उसके अंदर क्या है, सर्कल है। सपोज करो सर्कल ही बना लो पहले, और उसके बाहर क्या है, ये कोई पैरेललोग्राम है। ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं सर पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट्स जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQRS। PQRS। देखो तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो मतलब कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना है, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना है, तो ये प्रूव करना है कि ABCD क्या प्रूव हो जाएगा कि रोम्बस है। ABCD हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बाय द एक्सटर्नल थ्योरम। एक्सटर्नल थ्योरम से अगर A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है सर, तो AP किसके बराबर होगा, AS के। B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, BP किसके, BQ के। C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, CR किसके बराबर हो गया, CQ के। और D हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, किसके बराबर हो गया, DR इज इक्वल टू DS। तो AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू DS। DR इज इक्वल टू DS। हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड। कैसे ऐड करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS। हमने AS का पेयर ले लिया किसके साथ में, DS के साथ में, प्लस BQ ले लिया हमने CQ के साथ, BQ प्लस CQ। AP प्लस BP किसके बराबर हो गया, AB के। किसके बराबर हो गया, AB के। CR DR देखो किसके बराबर हो गया, CD के। AS और DS किसके बराबर हो गया, AD के। और BQ CQ किसके बराबर हो गया, BC के। किसके बराबर हो गया, BC के। अब देखो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया। ये हमने अपने जो इसका जो लास्ट पार्ट था, पार्ट 4 जो था सर्कल का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, हमने प्रूव किया था, यही प्रूव कराना था। लेकिन इसमें प्रूव करना रोम्बस होगा या नहीं होगा सर, बाय द पैरेललोग्राम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सर AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, और BC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। देखो इसमें पुट करेंगे AB बराबर CD, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। हमने AD को क्या मान लिया, BC मान लिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर आ गया BC। देखो ध्यान से, AB बराबर आ गया BC। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि AB किसके बराबर है, CD के, BC किसके बराबर है, AD के। अभी हमने प्रूव किया है कि AB किसके बराबर आ गया, BC के। सर जब BC के बराबर आ गया तो BC किसके बराबर है, इसके। तो सारा कुछ इक्वल हो गया। देन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA बोले या AD बोले, देन दैट इज ABCD इज अ रोम्बस। सर रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। कितना सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, 4 है। रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। देखो BC को डिवाइड किया है D ने, D क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
और बी डी और सी डी की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। देखो तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर ए बी और ए सी की साइड क्या होगी। देखो बी सी तो हमें दिख रहा है सर 8 और 6 14। अब एक सीधी सी बात समझो, अगर हमारा सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये क्या होगा हमारा सी डी और सी ई क्या हैं, टेंजेंट हैं सर। एक्सटर्नल पॉइंट से सी डी और ई एफ, सॉरी सी डी और सी ई इक्वल हो गया बाय एक्सटर्नल थ्योरम। एक्सटर्नल थ्योरम से सर सी डी इक्वल हो गया सी ई के, और बी एक्सटर्नल पॉइंट से सर बी डी इक्वल हो गया किसके, बी एफ के। तो देखो सर जब बी डी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। सर इसको मान लिया हमने x सेंटीमीटर, कितना x सेंटीमीटर, तो ये भी x होगा। भाई ए एक्सटर्नल पॉइंट से ए ई और ए एफ भी बराबर होंगे, ए ई और ए एफ क्या होंगे, बराबर होंगे, x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ट्रायंगल से हमने क्या किया कि इसका पेरीमीटर निकाला। क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला इसका हमने। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, हमें कुल मिलाकर साइड निकालना है। तो एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये कंडीशन होती है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2s जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। हमने सपोज करो कि a ले लिया इसको, b ले लिया इसको और c ले लिया इसको। तो देखो a की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 8 14, b की वैल्यू क्या होगी 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और c की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस एक्स। तो देखो 2s इक्वल टू 14 प्लस 8 22, और 22 और 6 28, और x और x क्या हो गया 2x। तो हमने क्या किया, इसमें 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 14 प्लस x, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी जो साइड है वो क्या आ गई 14 प्लस x, 14 प्लस x हमने एक कॉमन साइड ले लिया। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से हीरोज फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले उसकी साइड फाइंड आउट करो, s माइनस ए, एस कितना हमारा 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या थी अभी हमने मानी थी 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 14, 14 से 14 कैंसिल, x आ गया। s माइनस बी देखो 14 माइनस एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स करेंगे तो सर माइनस आ जाएगा, ये ऐसे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 14 प्लस एक्स, बी को हमने क्या लिया था 8 प्लस एक्स, हमने क्या लिया था 8 प्लस एक्स, सर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा 14 में से 8 गया तो 6। एस माइनस ई देखो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा 8, क्या बचा 8। अब यहाँ से क्या करेंगे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट। सर इसी को कहते हैं हम हीरोज फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको हम हीरोज फॉर्मूला। अब हीरोज फॉर्मूला से हम इसका क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। तो देखो आपके पास सब कुछ है, एस पी है, एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है। तो एस क्या है हमारा 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए क्या है हमारा एक्स, और ये मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 8 और इसका स्क्वायर रूट। तो देखो क्या आया यहाँ से 8 6 जा 48, 48 एक्स और 14 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर रूट, इसका क्या आया स्क्वायर रूट। देखो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। इसमें क्या है हमने सबसे पहले साइड निकाला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। 2s इक्वल टू दिस,
भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसमें s में 2s हो गया है, हमने साइड को ऐड कर लिया है यहाँ पे, यहाँ से हमने s निकाल लिया 14 + x, हमने फिर s - a निकाला है, s - b निकाला है, s - c निकाला है, यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने, हीरोज फार्मूला, s - a, s - b, s - c का अंडर रूट हो गया। यहाँ से इसको हमने सॉल्व करके 48x और 14 + x मल्टीप्लाई में इसका अंडर रूट आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। देखो इसमें आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, 14x + x² भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, नोट कीजिए, देखिए फिर जरा इसी को आगे बढ़ाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर हम ऐसे कि एरिया ऑफ OBC, ट्रायंगल OBC। देखो इस ट्रायंगल को मैंने क्या डिवाइड कर दिया 3 भागों में, OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो देखो फटाफट, देखो OBC ये जो ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है सर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो तो बेस इंटू हाइट, देखो बेस क्या है सर, बेस है हमारा BC, और BC बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ, अब ये इधर आ जाइए, ये तो उसका किया अभी हमने। तो देखो OCA 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसमें AC, और AC बेस कितना है 6 + x, और हाइट तो सर सबकी इक्वल है रेडियस। फिर इसको देख लीजिए 1/2 बेस कितना है इसका 8 + x, और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 1/2 × 4 सभी में कॉमन आ रहा है, 1/2 × 4 सभी में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 14 प्लस यहाँ क्या बचा 6 + x, इधर 8 + x, 2 से कट गए 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 8 6 14 और 14 14 28 + 2x आ गया, 28 + 2x आ गया। ये किसका आया एरिया, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का आया, ABC का आया, लेकिन इसको हमने जो पार्टीशन किया है किस किस में किया पार्टीशन हमने, OBC OCA और OAB का। और अभी हमने फाइंड आउट किया था कि ट्रायंगल ABC का जो होता है एरिया वो कितना है 48 14x + x² का रूट, सॉरी टोटल का रूट, लाइक दिस। ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के पार्टीशन के, 2 टाइम्स ऑफ 28 + 2x। क्या करेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, तो 14x + x² = 2 2 = 4। अब देखो इसका क्या करेंगे हम, 28 + 2x का स्क्वायर कर दिया, देखो 2 का स्क्वायर था 4 आ गया, 28 + 2x का होल स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, 14 8 = 112, 14 8 = 112, कैरी ओवर 11, 14 4 = 56, 56 और 11 क्या हो गया 672, कितना आ गया 672 + 48x²। या आप एक काम कीजिए, इतना लंबा मत कीजिए इसे, इसको और शॉर्ट में करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखो, 4 से डिवाइड कर दिया 12 टाइम्स,
12 4 जा 48, 12 4 जा 56 कैरी ओवर 5, 12 1 जा 12, 12 5 17 प्लस 12x² इजकल टू, देखो 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है सर 784 प्लस देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 3 11 दिस। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम इसको इधर लेके आएंगे, 12x² प्लस 176x माइनस 4x² माइनस के 112x माइनस के 784 इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या किया, 12 में से 8 4 गया तो 8x² 8x² प्लस 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 64x माइनस 784 इजकल टू 0 इजकल टू 0। अब देखो जरा, इसमें से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लो, x² प्लस 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 1 मिनट, देखो थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 कैरी ओवर 4, 12 1 जा 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 168 168 और ये बेटा क्या होगा, 168 में से जब माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो 5 और 8 7 जा, अब ठीक है, माइनस देखो 8 9 जा 72 बचा कितना 6 और 8 8 जा 64 इजकल टू 0। तो ये क्या आया, x² प्लस 7x माइनस 98 इजकल टू 0। 98 के ऐसे फैक्टर करो, 98 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पर 98 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आए 7। तो हमने कर दिया सर 14 इंटू 7 98 और 14 माइनस 7 इजकल टू 7। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया हमने, x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इजकल टू 0। देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 माइनस 7 ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 14, x प्लस 14 इजकल टू 0, x प्लस 14 और x माइनस 7 इजकल टू 0। तो x डज नॉट इक्वल टू 14 और x इजकल टू 7। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, x इजकल टू 7 को हम कंसीडर करेंगे। तो x इजकल टू 7 आ गया। और हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, सर AB और AC पूछ रहा है। तो AB क्या था अभी हमारा, लेंथ ऑफ AB सर 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, इट मीन्स 8 प्लस 7 इजकल टू 15 सेंटीमीटर। और अगर बात करें अगर हम AC की, तो AC क्या था हमारा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस 7 इजकल टू 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। देखो ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कीजिए नोट इसको फटाफट जल्दी से। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड ए सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, ऐसे समझिए आप, ये क्या है, कोई क्वाड्रेटल है और इसके अंदर बेटा हमने क्या करा है, एक सर्कल को डाला है इसके अंदर सर्कल को, या तो इसको ऐसे मानो, इसको हटाओ यहां से, ऐसे मानो ये कोई सर्कल है लाइक दिस,
लाइक दिस। देखो ABC क्या है, क्वाड्रेटल है, और जिस पॉइंट पर कट कर रहा है PQRS, PQRS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, और इसका सेंटर सर हमने क्या ले लिया, O क्या है, इसका सेंटर है, O क्या है, इसका सेंटर है। तो देखो ध्यान से, तो देखो ये क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा सर, ये भी रेडियस काम करेगा, ये भी रेडियस का काम करेगा, और ये भी रेडियस का काम करेगा। या तो आप ड्रॉ कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी, ड्रॉ कर लिया अब हमने इसको। इसके एंगल का हम नाम दे देते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या प्रूव करना है ये समझो। पहले हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD कितने डिग्री होगा सर, 180 डिग्री। देखो AOB ये जो एंगल होगा, एंगल 2 + 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 + 7 के। किसके होगा, 6 + 7 का। एंड एंगल AOD प्लस BOC ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यही है सप्लीमेंट्री जो कहा उसने। क्या कहा उसने, सप्लीमेंट्री। तो देखो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होगी, मैंने आपको बताया था सर, अगर कोई एक्सटर्नल क्या है, पॉइंट है, उससे हमने 2 टेंजेंट डाली, हमें पता है सर यहां से AP और AS बराबर हैं, तो यहां से जो लाइन मर्ज करेगी, जो इसके सेंटर पर जाएगी सर, सेंटर पर जब जाएगी तो सेंटर पर जो एंगल बनेंगे इस लाइन के द्वारा, दोनों ही इक्वल होंगे अपने आप में। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम लिख सकते हैं, वी नो दैट। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, ध्यान से समझो, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्या लिखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल सबटेंड का मतलब होता है उसको हमने बढ़ाया, उसको हमने क्या किया, बढ़ाया। इक्वल एंगल्स एज द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सर जी सेंटर पर क्या करेगा, वो इक्वल एंगल बनाएगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, सर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, 5 किसके इक्वल होगा, 6 के, और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। किसके इक्वल होगा, 7 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा, 7 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और देखो ये टोटल की बात करें अगर हम, टोटल ऐसे सर, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। देखो यहाँ से अब आगे समझना है आपको। अब क्या समझना है, ये बहुत क्रूशल है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या समझेंगे हम, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
कि सर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अपने आप में इक्वल हैं, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 3 4 अपने आप में इक्वल हैं, तो मैंने 3 को कह दिया 4 के इक्वल है, सॉरी 4 को कह दिया 3 के इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 हो गया, प्लस 2 ये सॉरी 3 जो सॉरी 4 जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। इट मीन्स हमने 3 को लिख लिया कि 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3। इन द सेम केस हमने फिर किसको ले लिया, 6 को ले लिया सेम केस, और फिर उसके बाद सर हमने 7 को ले लिया, और इस सभी का सम क्या होगा 360 डिग्री। जैसे अभी हमने इसको लिखा है, इसको भी लिख सकते हैं रिवर्स। इसका कैसे सर, इसमें हमने एंगल 1 ले लिया है, देखो हमने कह दिया कि 2 1 के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया। देखो 3 इधर इसमें चला गया तो इसमें 4 ले लो। देखो जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा। देखो हमने 4 ले लिया, 4 के बाद में क्या ले लिया हमने 5 ले लिया, और लास्ट में हमने क्या ले लिया 8 ले लिया। ये भी क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें हम रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले समझ लो इसको। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7, ये कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, अब है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 सर 2 प्लस 3 किसके बराबर हो गया ए ओ बी के, किसके बराबर हो गया एंगल ए ओ बी, प्लस 6 और 7, 6 और 7 किसके बराबर हो गया सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। नीचे वाला देखो 1 और 4, देखो सर 1 ए रहा 4 ए रहा, कोई रिलेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम 1 और 8 को लेंगे एक साथ। 1 8 किसके बराबर हो गया ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी, प्लस देखो जब ये चला गया 1 और 8 चला गया तो बचा क्या 4 और 5। अब 4 5 सर किसके बराबर है बी ओ सी के, किसके बराबर है बी ओ सी के। कितना डिग्री आया 180 डिग्री। कितना डिग्री आया 180 डिग्री। तो देखो हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि दोनों जो एंगल बनेंगे वो किसके बराबर होंगे सप्लीमेंट्री के, अपोजिट जो एंगल बनेंगे 2 प्लस 3 जो सम होगा 6 प्लस 7 का 180 डिग्री होगा। वही हमने प्रूव किया है कि ए ओ बी किसके बराबर, ए ओ बी प्लस सी ओ डी किसके इक्वल है 180 डिग्री के, किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो देखो गाइस आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, हमारा सर्कल का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि न्यू चैप्टर कौन सा होगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको थोड़ा ध्यान से देखें इस पार्ट को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। v.k एजुकेशन अड्डा बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए। अभी हमारे 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 400 प्लस हो गए हैं इस प्रेजेंट में। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा इस वीडियो के बाद क्या हो सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ें। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको और मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो उम्मीद आपसे करते हैं अच्छा होगा, बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल v.k एजुकेशन अड्डा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।